एक पल के लिए सैगल को जानिए, एक पल के लिए सैगल को पहचानिए, फिर कुछ राय बनाना। बिना जाने पहचाने राय बनाना समझदारी की बात नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, डरे नहीं है, फेस किया। बचपन से संतों का साथ मिला, उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो संस्कार अभी भी है। मुझे याद है कश्मीर से कैसे हम लोग आए, मुझे याद है वो आरे पर कैसे लड़की को काटा गया। वो दर्द पूरा जानते हैं, हम पहचानते हैं। जानिए, महसूस करिए वो दर्द उस मां का, उस बाप का, जब उसने अपने बच्चों को दीवार में चुनते हुए देखा। मैं महसूस करता हूं, मैं ऊपर से बात नहीं करता, दिल से बात करता हूं। कितने लोगों ने उस चाय वाले को गालियां निकाली, उसका वीजा रुकवाया, कितनी ताकतें थी उसको बदनाम करने में, लेकिन वो डटा रहा, रुका नहीं। वो संत है, उसको मैं पूछता हूं, मैं सब संतों को पूछता हूं। मैं अहंकार, स्वार्थ, पद की लालसा नहीं रखता, ना मुझको कुछ लोड़ है। ये छांव है, कभी धूप है, ये जिंदगी का नाम ही ऐसा है। ये शाम की जिंदगी है, ये शाम की जिंदगी है, ये शाम की दी हुई जिंदगी है। जब तक हूं उसके नाम पे जीऊंगा। देश के लिए मरता हूं, देश के लिए सोचता हूं। बातों में नहीं आता, अक्ल इस्तेमाल करता हूं। गलत अगर मेरा दोस्त भी है, मैं उसके खिलाफ हूं। दुश्मन की कदर करता हूं, क्योंकि उससे मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बेवकूफ चमचों की होड़ नहीं लगाता, अक्लमंद दुश्मनों का साथ रखता हूं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कितना लोगों ने एक चाय वाले को 20 साल तक बॉयकॉट किया, सब कुछ किया, ताकि वो उबर ना सके, ताकि वो आगे ना आ सके। रोकने की पूरी कोशिश सबने की, लेकिन जब वो होता है ना, वो सब दरवाजे खोल देता है। मैं किसी को समझा रहा हूं तो समझ गए होंगे, मैं संतों के वचनों पर चलने वाला हूं। मेरा देश पहले है, मेरे संत पहले हैं, मेरी सोच अलग है, हटके है। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। लक्ष्य जब भी मैंने बनाया, मेरे को उसने साथ दिया। 2022 के जब इलेक्शंस थे, असेंबली इलेक्शन पंजाब के, एक लक्ष्य था कि ये अचीव करना है। जो कहते थे कमल का कोई वजूद नहीं है, 5000 से ज्यादा वोट कैसे मिलेंगे, उनको जवाब देना था। ये जुनून था मेरा। आप में, ये लोगों में क्यों नहीं जुनून है? ये भाई आप खुद सोचिए, मैं जानना नहीं चाहता। आप सोचिए क्यों नहीं जुनून है? व्हाई डोंट यू फील कि कैसे किसी ने एक चाय वाले को गाली दे दी, कैसे किसी ने एक डॉक्टर को बेइज्जती कर दी। फील होना चाहिए। आपको क्यों नहीं फील होता? मुझे होता है, इसलिए मैं अलग हट के चलता हूं।
एक बारी की बात है, समझने की बात है आप सबके लिए। मेरे गुरु महाराज जी टोक्यो गए थे, गाड़ी में, ट्रेन में चढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला, क्या कहते हैं कि उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, उन्होंने बोला क्या बात, टोक्यो में सेब नहीं दिखाई दिए, यहाँ पर सेब ही नहीं होते। दूर कोने में एक शख्स ने सुना कि मेरे गुरु महाराज जी ने कहा जापान टोक्यो में सेब नहीं है। वो भागा भागा सेब की टोकरी लेके आया और उसने गुरु महाराज जी को दिया और बोला सर, जापान में सबसे बेस्ट जो एप्पल्स होते हैं। ये होता है अपना जुनून, अपनापन। मैं इसलिए हट के चलता हूं। जिसने मेरे को समझ लिया उसको पता चल जाता है कि सैगल क्या है। जिसको नहीं समझ में आया वो आज भी नहीं मिल रहे, वो कल भी मिल रहे नहीं है। मिल रहे, मेरा देश फर्स्ट है। मुझे मालूम है मेरे दादाजी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था। मुझे मालूम है मेरी दादी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था। मेरे नाना जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था। मेरी नानी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था। मेरे फुफड़ जी हरबंस लाल खन्ना जी ने गोलियां खाई थी। हम उस खानदान को बिलोंग करते हैं। हमको कुछ आशा नहीं है, एक ही हमारा लक्ष्य है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए सैगल को समझने में धोखा नहीं खाना। वो जो ताकतें बाहर बैठी है ना, उनका दिमाग आप लोगों से बहुत ज्यादा चलता है। ये 2024 के इलेक्शंस है ना, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको इसके लिए अच्छी रणनीति बनानी होगी आज से ही। अगर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको फाउंडेशन में अच्छी ईंटें लगानी है। ये मेरी सोच है। जो 18 घंटे काम कर रहे हैं ना, उन्होंने ही आज देश को ऊपर लेके गए हैं। जो पार्ट टाइम करते हैं ना, नहीं, फिर वही 70 साल की राजनीति होती है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज स्ट्रांग टुडे, क्योंकि 18 घंटे लगे हैं। हमने कुछ सीखना है उनसे। जिंदगी कब तक है मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक है मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। मैं उस संत, उस चाय वाले के पद चिन्हों पर चलूंगा। ना डरूंगा, ना अहंकार में आऊंगा, ना लालच में आऊंगा। मुझे मालूम है ये ताकतें कैसे काम करती हैं। मेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा था 1956 में, ये मकान बेचना नहीं है। 1956 में उनको मालूम था कि 370 हटना है। उन्होंने खास लिखा था कि मैं चाहता हूं और मेरे बच्चे, सारे बच्चों के बच्चे आगे यहां पर आए और रहें। लेकिन किसी ने उनको चुनौती दी थी, लाला जी ये तो हम खरीद के रखेंगे और इसको तोड़ेंगे, क्योंकि उस मंदिर से इतिहास बना था। उस मंदिर से कश्मीर की राजनीति चलती थी। वो मेरा घर नहीं था, वो मेरे लिए मंदिर था। मैं हारागा। वो ताकतें कामयाब हुई, मैं हारा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा घर टूटा, बेघर हुआ। दर्द मैंने देखा, हारा नहीं। मैं इमोशनल हूं तो समझता हूं बात का। मुझे मालूम है गहराई कि 2024 के इलेक्शंस क्या हैं। They mean a lot for me. I'm not going to compromise on anything.
मेरा लक्ष्य एक ही है, वो संत और वो योगी शुड रिपीट रिपीट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन। अहंकार, स्वार्थ और पद से ऊपर होके मैं सोचता हूं, मेरे को किसी चीज की लालसा नहीं है, फक्कड़ बंदा हूं, आज हूं कल नहीं हूं ये जानता हूं, लेकिन कुछ छोड़ के जाऊंगा। जानना है, पहचानना है तो जानो सैगल को, इतिहास उसका समझो, वो क्यों इतना एग्रेसिव है, क्योंकि तुम लोग एग्रेसिव नहीं हो। आप लोगों को पिंच होना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमने 2024 की रणनीति क्या बनानी है, हमको किन ताकतों के साथ हम फेस कर रहे हैं। वही ताकतें जो बीजेपी बीजेपी वैक्सीन बोलती थी, और आज पूरे विश्व को पता चल गया कि जो लोग फाइजर फाइजर कहते थे वो एक्चुअली नाच रहे थे उन ताकतों के ऊपर। अगर फाइजर आ जाता तो क्या बुरा हाल होता हिंदुस्तान का। ये वही लोग हैं जो बोलते थे हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। मैं अकेला सबको कन्विंस करता था, किसी ने किया नहीं किया, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। आप सब सेल्फी और पोस्टर में लगे हुए हैं, आप सब अच्छे बंदों को, काबिलियत को रोकने में लगे हुए हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की थी उस संत को रोकने के लिए, अच्छी चीजों को रोकना पड़ता है, रोकते हैं लोग, लेकिन जब उसकी मेहर होती है रास्ता खुलता है। ये मोदी योगी संत हैं, इसीलिए आज भारत नक्शे पर है, भारत की आवाज सुनी जाती है। जिन लोगों ने वीजा रोका था यूएसए का, मोदी का, आज वही यूएसए मोदी जी को रेड कार्पेट पर बुलाता है। तो मेरा कहने का भाव क्लिस्टर क्लियर है, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, क्या सोचना चाहते हो मेरे बारे में, मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं। मेरा गुरु है, मेरा भगवान है, मेरे संतों का आशीर्वाद है, दैट्स ऑल। आई डोंट बिलीव इन सेल्फीज एंड पोस्टर्स। मैं अपने दिमाग से चलता हूं। आज दिन तक एक मिनट सोच के बताइए, आप सब लोग जो आज सैगल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, नशे के ऊपर आपने कितना बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको डर है। लुधियाना में नशा कितना बिक रहा है, आपने कितना बोला? क्यों नहीं बोला? सरेआम कहते हैं नशा बेचेंगे हम, क्या किया? पुलिस में रिपोर्ट है, क्या हुआ? कुछ नहीं होता। आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। अपनी दिमाग से आपने कुछ सोचना नहीं है, और सैगल जब अपने दिमाग से सोचता है तो क्यों सोचता है? नहीं, मैं अंग्रेजों के दिमाग वाला, मानसिकता वाला दिमाग नहीं लेके चलता। मेरा दिमाग योगी मोदी वाला दिमाग है। आई वॉन्ट चेंज बाय एनी मीन्स, और वो चेंज मैं लाऊंगा, इतना भरोसा मुझ में होना चाहिए। आज आप सबको एक सीक्रेट बता रहा हूं। पहला अभियान तो आपको पता चल गया कि जब लुधियाना ईस्ट के इलेक्शंस हुए थे, लुधियाना में एमएलए के इलेक्शंस हुए थे, उसका रिजल्ट्स क्या आया था? दूसरा लक्ष्य हिमाचल और गुजरात था। मेरे फेसबुक पर जाइए, मेरे को सर्च करके देखिए, ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था। हमने लक्ष्य बनाया था और खुलेआम कहा था आपको, केजरीवाल साहब जी को, 0 हिमाचल, 5 पर रोकेंगे आपको गुजरात में। अभी तो इलेक्शन डेट भी अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन सैगल ने इसी ऑफिस से कहा था 0 हिमाचल, 5 पर रोकेंगे हम गुजरात में।
किया? अहंकार नहीं है। सत्य प्रशांत जरूर होता है, लेकिन पराजित नहीं। मैं अहंकार में नहीं हूं। थप्पड़ खाए हैं मैंने, मेरी बूढ़ी मां ने खाए हैं, क्योंकि हमने नशे के खिलाफ आवाज बोली। कोई आया? नहीं आया। खाली एक ही शख्स आया, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे भांके बिहारी और मेरे संतों का आशीर्वाद। आई एम डिफरेंट एंड आई विल रिमेन डिफरेंट। आप मेरे को समझें चाहे ना समझें, इसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने इस जीवन में कुछ करके जाना है, अपने कर्तव्य पथ पर चलना है, अपने देश के लिए सोचना है सबसे पहले, फिर पार्टी के बारे में सोचना है। ये मेरा क्लियर है, फंडामेंटल। किसी ने सोचा था 370 हटेगा? नहीं, मजाक बनाते थे, हटा। किसी ने सोचा था राम मंदिर बनेगा? नहीं हुआ। आई थिंक, ही थिंक्स एंड इट हैपन्स। अगर नशा मुक्त पंजाब करना है तो आपको भी मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाना पड़ेगा। अगर आप नशा मुक्त पंजाब के लिए नहीं सोच सकते, लुधियाना नशा मुक्त के बारे में नहीं सोच सकते, अगर आप ये नहीं सोच सकते कि एक मां को, 90 साल की बूढ़ी मां को थप्पड़ मारे हैं क्योंकि उसने नशे के ऊपर आवाज उठाई है, तो आप मेरे से कुछ एक्सेप्ट ना करें, आप मेरे से कुछ उम्मीद ना करें, क्योंकि आपकी सोच और मेरी सोच में बड़ा फर्क है। आप राजनीति करना चाहते हैं, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं राष्ट्रनीति पर हूं। लेट्स बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। आप मेरे बारे में जो सोचते हैं सोचें। मेरा स्वामी, मेरे वो संत, वो चाय वाला, वो योगी, गुरु महाराज जी, बांके बिहारी, मेरे पिताजी क्या सोचते हैं, मेरे को वो ज्यादा महत्व है। जय हिंद।